चलिए आइए अब लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ दूसरा चैप्टर। पिछले क्लास में हमने क्लास लिया था और मौखिक रूप से लिया था। चलिए आगे लिखेंगे, नोट करेंगे फटाफट, ज्यादा कुछ बोलने वाली बात नहीं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। बहुपद का मतलब, इसमें इसको दो पार्ट में अगर तोड़ेंगे तो बहु का मतलब होता है बहुत और पद का मतलब होता है टर्म। यानी कि इन दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो बहुत सारे पद। ठीक है, नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद, और बहुपद का मतलब होता है, बहु का मतलब बहुत है ना, सारे पद यानी कि टर्म है ना, बहुत सारे पद यानी कि बहुपद का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ से बहुत सारे पद। हो गया कर, चले आगे बढ़े। इसमें एक चीज देखेंगे, चर, और देखेंगे एचर। चर को अंग्रेजी में वेरिएबल क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और एचर को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इसका वेरिएबल का मान जो होता है ना, फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता। और कांस्टेंट का मान जो होता है ना, वो क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, अगर वेरिएबल को तोड़ेंगे, जो एबल, वेरी का मतलब हो जाता है बदलने, और एबल का मतलब होता है योग्य। यानी कि वेरी का मतलब बदलने और एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। यानी कि वैसा है ना, वैसे शब्द जिसका मान क्या होता है? हमेशा क्या होता है? वेरी करते रहता है, यानी कि बदलते रहता है ना। और देखिए, चर का मतलब होता है वेरिएबल, यानी कि इस चर में आपका क्या आएगा? एक्स, वाई और क्या आएगा? जेड। क्या है? एक्स, वाई, जेड, या
ए, बी और सी ETC, इन सब का मान क्या होगा, हमेशा वेरी करता रहेगा। क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा, यानी कि बदलते रहेगा। लेकिन कांस्टेंट में 0, 1, 2, 3, 5 इसका मान जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, ये नहीं बदल सकता। जितना रहेगा उतना का उतना ही रहेगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये वर्बली था। अब इसके बारे में लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे, यहां पे डालेंगे चर, वेरिएबल, हो गया, हेडिंग डाल दिए, चलिए लिखिए, वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। हाँ बेटा कहिए, जैसे X, Y, Z। दूसरा कांस्टेंट, जिसको अचर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। हो गया, आगे लिखेंगे गुणांक, कोफिशिएंट, गुणांक कोफिशिएंट। जैसे मान लीजिए 4xy, ठीक है ना, 4xy, यहाँ आपसे सवाल पूछा जाएगा कि y का गुणांक, दूसरा x का गुणांक, तीसरा 4 का गुणांक। अब जरा बताइएगा इसमें कि कोफिशिएंट का। अच्छा एक चीज और, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? सवाल ये है कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बताइए, बोला हो, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? आकर्ष बाबू बताइए।
हाँ, बीजीय व्यंजक। चर और अचर के मेल से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं कि चर और अचर के मेल से बने व्यंजक को, है ना, बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर और अचर के मेल से बने पद की जगह पर यहां कर लीजिएगा व्यंजक। चर और अचर के मेल से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 4xy क्या है? 4xy। तो इसमें देखिए, यहां ध्यान दीजिए, बाद में नोट कीजिएगा, रुकिए, यहां ध्यान दीजिए। 4xy आकर्ष बउआ, यहां ध्यान दो, 4 के गुना में xy है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू एक्स इंटू वाई। अब यहीं से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा। ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है ना। अब हमने इसमें आपसे पूछा गुणांक, कोफिशिएंट। क्या पूछा? गुणांक। हमने आपसे पूछा कि y का गुणांक क्या है, इसमें y का गुणांक क्या है। तो यानी कि जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा? y के गुणांक में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। आपसे मैंने पूछा कि x का गुणांक क्या है, तो क्या हो जाएगा? 4y। हमने आपसे पूछा कि 4 का गुणांक क्या है, तो क्या हो जाएगा? बोलिए, 4 का गुणांक हो जाएगा xy। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नोट कीजिए। हो गया? बेटी हो गया? जल्दी करो। हो गया? अब लिखेंगे सजातीय पद। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम अपने गुरुजी का चर्चा करना चाहेंगे। हमारे गुरुजी हैं जिनका नाम है प्रदीप कुमार सर, और कौटिल्य जीएस के मालिक हैं, टीचर हैं, मोटिवेटर हैं, है ना, एजुकेटर हैं और कंटेंट क्रिएटर भी हैं। और हम उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। हमारे गुरुजी हैं। हमने 2023 में 23 में हमने फर्स्ट टाइम कौटिल्य जीएस को ज्वाइन किया और प्रदीप सर का हम चेला बने और उनसे हमने सीखा पढ़ाने का तरीका। पढ़ाते तो हम भी पहले से थे, लेकिन एक्चुअल में जब हम बीपीएससी और दरोगा की तैयारी जब किए तो हमने उनसे सीखा वैसा टीचर, ठीक है ना। चाहे विकास सिद्धि कृति सर हो गए, हम पूरे इंडिया लेवल पर 2 टीचर को बढ़िया मानते हैं। एक विकास दिव्य कृति सर नंबर 1 पूरे इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं, और दूसरा में है हमारे माननीय हमारे गुरुजी, है ना, प्रदीप कुमार सर। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
और एकदम मर्यादा में रह करके। और वही कहते हैं कि कछुआ चाल चलते रहो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, ज्यादा उड़ोगे पर काट दिया जाएगा। और जो उड़ाना जानता है वो काटना भी जानता है, ये भी बात। इसलिए मैं उन्हीं की शब्द में दोहराना चाहूंगा, मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा कि आपकी रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया हो सके, आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया से बढ़िया हो सके। ना मैं खुद विद्वान हूं और ना मैं आपको विद्वान बनाना चाहता हूं। इतना पढ़ाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम से लेकर के आगे तक आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और ये बात मैं हमेशा दे रहता हूं कि ना मैं विद्वान हूं और ना मैं विद्वान आपको बनाना चाहता हूं। इतना पढ़िएगा सफिशियंट है। रिजल्ट ओरिएंटेड काम कीजिए, कहानी खत्म। और ज्यादा रील्स वूल्स के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, काट छपट करने की जरूरत नहीं है ना। और वायरल होने के लिए कोई अगर पैंट जामा खोल करके अगर स्टेज पर नाचना शुरू कर दे तो नचनिया का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम प्रदीप सर का चेला हैं और ना हम नचनिया हैं। एकदम बंदा ऑथेंटिक पढ़ाता है, ऑथेंटिक देता है, ऑथेंटिक समझाता है। समझाने का तरीका हमने उन्हीं से सीखा है ना। हमने तो बोला ना, पढ़ाते तो पहले से ही थे, लेकिन सीखा असल में उनसे हमने। 1 साल कंटिन्यू हमने क्लास किया, बीच में हमने अब ड्रॉप आउट कर दिया, पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। लेकिन जब भी मौका मिलता है तो एक बार उनकी वीडियो जरूर मैं देखता हूँ और उनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, सीखता हूँ। ठीक है ना। तो ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। अपनी इज्जत को दांव पे लगा करके वायरल होना वगैरह वगैरह करना, ये कहीं से बहादुरी नहीं है। आप अपनी क्वालिटी और कंटेंट से वायरल होइए, आपको लोग मोहब्बत करे, प्यार करे। अब आपको चुस्की ले कोई, ये अलग बात है। चुस्की ले लेकर के अगर आपको कोई बच्चा अगर आपको चुस्की लेकर के पढ़ रहा है तो आपके पढ़ाई पे नहीं जा रहा है, वो आपके शब्द पे जा रहा है, आपके रफली यूज पे जा रहा है। बंदे ने कभी उसने बिजनेस नहीं किया, पढ़ाई के साथ कभी उसने सौदा नहीं किया। प्रदीप कुमार सर कभी पढ़ाई के साथ सौदा नहीं किए हो। इसलिए माय फर्स्ट एंड लास्ट इंस्पिरेशन प्रदीप कुमार सर। कौटिल्य जीएस। जय कौटिल्य, जय बिहार। अब की बार दरोगा पार, उनका ये नारा है। ठीक है ना। अब की बार डबल स्टार, अब की बार दरोगा पार। ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना। बहुत अच्छा लगता है, बहुत फनी बंदा है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना। आइए, यहाँ आपको समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया कि कोफिशिएंट होता क्या है। यानी कि किसी भी टर्म के मल्टीपल में जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। यानी कि गुणांक में जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं? आपका कोफिशिएंट कहलाते हैं। अब आता है बीजीय व्यंजक। आपसे मैंने सवाल किया कि बीजीय व्यंजक होता क्या है? सब तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन बीजीय व्यंजक नहीं जानते हैं। बीजीय व्यंजक वो होता है यानी कि जो चर और अचर के मेल से क्या होता है? क्रिएट होता है, बनता है। हम उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आता है एक सजातीय पद आता है। क्या आता है? सजातीय पद। और एक आता है विजातीय पद। क्या आता है? सजातीय पद और एक आता है विजातीय पद। तो आइए उसको देखेंगे। लिखेंगे सजातीय पद। सजातीय पद, सजातीय यहां कर दिए ना। सजातीय पद यानी कि लाइक टर्म। क्या है? लाइक टर्म। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ए बी, 4AB, 9AB, ये तीनों के तीनों जो टर्म है, जरा देखिए तो क्या तीनों एक जैसा दिख रहा है? हाँ, ये भी सेम है। तो मतलब कि तीनों के तीनों क्या है? लाइक टर्म है। अब आप कहेंगे सर एक तो केवल ए बी है, एगो में 4AB है, एगो में 9AB है, तो सर ये कैसे बराबर हुआ? अरे नहीं है इसके गुना में तो पूछो तो 1 है, नहीं कुछ है तो क्या है?
1 है, और 1 के 1 से गुना करने से कोई ये में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे। जैसे मान लीजिए 4x² क्या है, तो वही तो बता रहे हैं ना, उसी एग्जाम। सुन एक मिनट, कौन सा पद है, तब हम बोलेंगे सजातीय पद क्या होता है, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, कि सजातीय पद होता क्या है। हमने उससे पहले आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल से पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि 4x² है -5x² है, ठीक है ना, और कोमा में 10x² है। ये सजातीय पद है। अब आप कहिएगा सब में x² y कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए। कॉमन मिलना चाहिए। हाँ, लाइक पढ़े नहीं है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, याद आएगा, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 6/7, 9/7, 10/7 क्या हो गया, तो डिनोमिनेटर क्या है आपका, सेम है, और न्यूमरेटर क्या होता है, अलग अलग है, तो क्या हुआ, लाइक फ्रैक्शन ना हुआ कि नहीं हुआ, लाइक फ्रैक्शन, वही बात है। अच्छा, जो भी लिखा है बस भावनाओं को हमारे समझिए ना, बदले में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए कि हमारी भावना क्या कहना चाहती है, बस समझे कि नहीं समझे। आइए, वही चीज हम यहाँ पे समझा रहे थे। अब यहाँ पे क्या करके इस एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे नोट करके लिखिए, जो आप चाह रहे थे लिखने के लिए उसको नोट करके यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। आप लिखिए, यानी कि एक समान पद को हम क्या कहते हैं, लाइक कहते हैं, लाइक टर्म कहते हैं। लिखेंगे सजातीय पदों को, सजातीय पदों को जोड़ा एवं घटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, जोड़ा एवं घटाया जा सकता है। तो बताइए, इसको जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते, घटा सकते कि नहीं घटा सकते। यानी कि एक समान पद को आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आता है आपको विजातीय पद। क्या आता है, विजातीय पद। विजातीय पद, अनलाइक टर्म। क्या आता है, विजातीय पद यानी कि अनलाइक टर्म, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, हमने जो 23 से पहले, हम एक बात बता रहे हैं आपको कि 23 से पहले 20-22 में तो लॉकडाउन था। उससे पहले सारे सब्जेक्ट हम नहीं लेते थे, लेकिन हमारे गुरुजी हैं प्रदीप सर, वो जो है अकेला बंदा, अकेला फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, बायो भी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, सिविक्स भी पढ़ाते हैं, पॉलिटी भी पढ़ाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न, है ना, सारे पढ़ाते। अकेला बंदा, आप सोचिए कि कितना मेहनत कर, कोई एक सब्जेक्ट में महारथी होता है, लेकिन वो बंदा अकेला सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलता है और उसके जुबान पे होता है। हमने 3 साल प्रैक्टिस किया अकेला पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, अंडर 10 में केवल, तब जाकर के आज हम पढ़ा पाते हैं। सब लोग एक स्पेशली एक सब्जेक्ट का होता है, तो मेरा भी एक स्पेशल सब्जेक्ट है फिजिक्स, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट अंडर 10 में हम टेक ओवर करते हैं अकेला। लेकिन फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ आपको समझ में नहीं आता है, जितना से जितना हो इजी करके हम समझा देते हैं कि समझ में बच्चा को आ जाता है कि हाँ भाई ये कह रहा है। ये हम लोग मल्टी हैं, मल्टी का मतलब कि ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सब
जितना है 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके। और वो 2 सब्जेक्ट कौन है? एक है संस्कृत और एक है उर्दू। ये 2 सब्जेक्ट हमको बिल्कुल भी नहीं आता है, हम 0 सन्नाटा है इसमें। भाई अपनी गलती मतलब अपना कमी जो है खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हमारे अंदर ये कमी है। हमें उर्दू का ऊ नहीं आता है, संस्कृत का स नहीं आता है, कहानी खत्म। विजातीय पद आइए, जैसे विजातीय पद में मान लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं 5x² आकर्ष, और विजातीय का मतलब क्या होता है? अब दूसरा कोई पद हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि 3xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3xy। मान लीजिए कि 4zy। तो ये कि सारे के सारे पद क्या हुआ? अलग अलग। क्या हो गया? अलग अलग। मतलब कि नोट में क्या लिख सकते हैं कि विजातीय पदों को, क्या विजातीय पदों को है ना जोड़ा एवं घटाया नहीं जा सकता। जोड़ा एवं घटाया नहीं जा सकता, यानी कि विजातीय पद को जोड़ा एवं घटाया नहीं जा सकता। ठीक है ना? आज मैट्रिक का एग्जाम चालू हो गया होगा सर? क्या 10 बजे से है ना? हाँ 9:30 बजे। 1 घंटे पहले मतलब एंट्री का ये प्रावधान था। 1 घंटा पूरी 8:30 में। हाँ 8:30 में मतलब एंट्री करना है। पेपर दिया होगा ना? हाँ अभी पेपर मिल चुका होगा, मैं भी। बाकी वैसा कोई बात नहीं है। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा हेडिंग में डालेंगे, बहुपद की परिभाषा। बहुपद की बोल तो दिए नहीं बोलेगा जा। कहाँ चले गए हम? एक टर्म डिलीट हो गया क्या जी? अरे हवा हवाई गया का? ऐसे कैसे चल जाएगा? ऐसे कैसे चल जाएगा? हाँ ऐसा ही चल जाइए। मारा दिन कर हड्डी गुड्डी छटका दे। लिखे नहीं है विजातीय पदों को जोड़ा एवं घटाया नहीं जा सकता। तू करे कि नहीं लिखे हैं, ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे? क्या जी लिखे हैं ना? हाँ चलिए बाबू लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? बहुपद की परिभाषा लिखिए जल्दी। बहुपद की परिभाषा लिखेंगे वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक चर हो केवल एक चर हो तथा चर का घात एक पूर्ण संख्या हो।
जैसे A0 x का पावर 0, A1 x का पावर 1, A2 x का पावर 2, A3 x का पावर 3, है ना। उसके बाद में ए भाई तो लिखे में तब न हटे, आज यही हट जाइयो, बोला हट जाए का an x का पावर n, तो वही तो कह रहे हैं कि हटा देगा तो फिर लिखी के हाथ हैंग करके लिखी हैंग या देख बहु देख देख देख, हाँ लिखा तो है गधा। यहाँ A0 A1 A2 A3 डॉट 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 AN, है ना। ये सभी के सभी बहुपद का क्या है, बहुपद का बहुपद के गुणांक है। क्या है, सभी के सभी क्या है, बहुपद के गुणांक है, कोफिशिएंट है। बात समझेंगे नहीं समझे? हाँ भाई शाम में आपका क्लास होगा कंफर्म 5 बजे, ठीक है तरन्नुम? 5 बजे से आपका क्लास होगा, आ जाइएगा आप लोग, ठीक है आकाश? 5 बजे। चलिए अब लिखेंगे बहुपद के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक चीज देखेंगे आकर्ष, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक हो गया। बहुपद के प्रकार लिखेंगे 2 प्रकार से। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पद के आधार पर पद के आधार पर
पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। पहला नंबर लिखेंगे, ठीक है ना, एक घातीय, एक घातीय है ना, या रैखिक बहुपद। है ना, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा चाहे यहीं से डायरेक्ट डिफिनीशन लेते चलिए ना, क्या मतलब कि लिखा जाएगा, देखेंगे वैसा बहुपद जिसमें वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात यानी कि पावर एक हो। कितना हो? एक हो। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x 4y 2a 2c, इन सब का जो पावर है, अब इसमें जो है इसमें की सभी ये सब के सब क्या है भाई? चर। ये सभी के सभी क्या है? चर, वेरिएबल। और इनका अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात कितना है? 1। अब आप कहिएगा कि सर दिख कहाँ रहा है? कहिएगा कि दिख कहाँ रहा है कि अधिकतम घात कितना है? 1, है ना। लेकिन नहीं दिख रहा है, फिर भी उसका पावर में कितना है? 1 है। छुपा हुआ है। क्या है? छुपा हुआ है। ठीक है ना। यानी कि चर का अधिकतम घात जो होगा वो कितना होगा? 1। और ये सभी के सभी क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं होते हैं। ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या है? पूर्ण संख्या। यहीं से अगर आपसे कोई पूछ दे कि 5x यानी कि x के कोफिशिएंट में कितना है, x के कोफिशिएंट में कितना है? 5 है। y के कोफिशिएंट में कितना है? 4। 2a के कोफिशिएंट में कितना है? a के कोफिशिएंट में कितना है? 2, है ना। या 2 के कोफिशिएंट में कितना है? a। यानी कि कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, बात वही है। ठीक है। तो चर यानी कि वेरिएबल, और इसकी अधिकतम पावर कितना होता है? घात कितना होता है? 1 होता है। अधिकतम घात कितना होता है? 1। ठीक है। चलिए दूसरा लिखेंगे।
आप इस प्रकार से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि 2x प्लस 3 क्या है, 2x प्लस 3 एक चर वाला है ना, एक चर वाला है कि नहीं है, पावर कितना 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। चलिए आगे लिखेंगे, नोट करके, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, या यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो कैसा होता है, पता है आपको, नहीं पता? चलिए लिखते हैं। भाई भूख तो नहीं ना लगी है, हाँ भाई भूख लगे तो फिर भूख को मार दो, चूंकि जुनून। कहा नहीं, बाहर गए थे बाबू, ऐसा मत बोलो। आप लोगों को मैं भूखे मुआ रहा हूं तो हम भी आपके साथ भूखे मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नटी पल्ले खा के ढकाड़ मार रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। रैखिक बहुपद व्यापक रूप, या इसी को लिखते हैं मानक रूप। क्या लिखते हैं, मानक रूप, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ax प्लस बी, ठीक है ना, ax प्लस बी। बात करते हैं यहाँ पे घात की, तो घात इज इक्वल टू 1, है ना। अब शून्य की अधिकतम, शून्य कितना होगा, शून्य की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, जब घात 1 है तो शून्य की अधिकतम संख्या भी कितना होगा, 1 होगा। जब घात 1 है तो शून्य की अधिकतम संख्या भी कितना होगा, 1 होगा। शून्य की अधिकतम संख्या कितना, 1। जब घात 1 होगा तो शून्य की अधिकतम संख्या भी कितना होगा, 1 होगा। जल्दी नोट कीजिए, थकिए नहीं। सर एगो हमको भी दीजिए ना, धोखा। यही दोस्ती, यही प्यार, एगो चॉकलेट के लिए तकरार। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे, शून्य की इक्वल टू, यानी कि शून्य, शून्य यानी ये हमारे विकी सर की तरफ से है, शून्य यानी अल्फा, क्या बोलते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए, ठीक है ना। माइनस बी बटा ए का मतलब हुआ ये कि बी, यहाँ ध्यान दीजिए, पहले रुकिए, कलम को रोकिए, यहाँ ध्यान दीजिए, रेड जोन में इसको लगा दिया। ये जो जनरल फॉर्म है ax प्लस बी, ठीक है ना, तो इसका शून्यक जो हम लोग अल्फा निकाल रहे हैं, ये अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी, बी के जगह पर क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, और इसको क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, क्या बोलेंगे, अचर पद, क्या बोलेंगे, अचर पद। और ए की बात कर रहा है तो ए में क्या है, एक्स है, तो क्या लिखेंगे, एक्स का गुणनांक, क्या लिखेंगे, एक्स का गुणनांक, यानी कि एक्स का गुणनांक। यानी कि बाबू लोग साथ साथ हम बहुपद तो पढ़ा ही रहे हैं, है ना, हम इसके साथ साथ आपके चैप्टर का फॉर्मूला भी कराते हुए चल रहे हैं, ताकि हमको दोबारा मतलब मेहनत ना करना पड़े। चले भाई, आप लोग भी ऑनलाइन वाले, आप लोग भी चॉकलेट खाइएगा तो खा लीजिएगा, ललचिए के रह जाइएगा, कोई बात नहीं, आने दीजिए, आने दीजिए, तभी तो हम यहाँ से उतर नहीं सकते ना।
हम यहाँ से उतर नहीं सकते हैं अभी। नहीं, ये बोल रहे हैं कि इनकी मम्मी आई है तो हम यहाँ से नहीं उतर सकते अभी। अब बोले तू पूछो कहा मर्दे। ओ, चाबी चोर हो गया। वैसे चेक करने भी आई होंगी। अरे सर 9 जाना 6 के बेरिया भुला जाला ना कुछ। एगो हम खाएंगे, एगो आदमी और खाएगा, दूगो हो गया। समझ में आया ये? अरे बेटी समझ में आई हो ना? समझ में आया? रात बोल घेरना है, आसान करके बता दिया। अब काटिए। चलो तो आगे बढ़े ना भैया। तू समझ के तू अपने लग रखा। अब आइए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद 5x+3 का शून्य क्या होगा? ये आपका काम करना है, याद कीजिएगा। शून्य क्या होगा बताइए जल्दी से, फ्रैक्शन। अब आका बुढ़ बक बताओ ना, बोलो। आप क्वेश्चन दीजिए, हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन तो दे दिया। ये क्वेश्चन है आपका 5x3 का शून्य क्या होगा। क्योंकि एक चर वाला है तो आपको तो पता है कि इसकी घात की अधिकतम संख्या कितना है? 1। तो शून्य भी कितना होगा? 1। अब बताइए ना, बोलिए। a बराबर कितना हो जाएगा? 5 और b बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो सबसे पहले ये निकाल लीजिएंगे। तो शून्य के बराबर क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। क्या होगा? -b/a माइनस b का मान कितना है? 3 माइनस में a का मान कितना है? बोलिए 5। हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस -3/5। कहाँ कुछ है? कहाँ कुछ? इजी हलवा पूरी है एकदम सान करके। पढ़ने के बाद हलवा पूरी। तो दिल से पढ़िएगा ना तो हर एक चीज मतलब याद रहेगा। अब सुनो, आज से 15 साल पहले हम 12th में पढ़े थे। कितना साल पहले? 15 साल पहले हम 12th में पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स। हाँ, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स पढ़े थे। आज भी ससुर याद है, दिल से पढ़े थे, मन से पढ़े थे, आज भी याद है। भाई हम 12th के मैथ के टीचर नहीं, हम 12th के फिजिक्स के टीचर है केवल। क्योंकि हम शुरू से केवल फिजिक्स से पढ़े, बाद में नहीं सब में घुस गए हैं, डायरेक्शन चेंज हो गया। कोई सज्जन व्यक्ति पानी पिलाएगा? कोई पानी पिलाओ ना यार, पानी पिला, पानी। चले हम लोग आगे बढ़े तब तक। चले लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात
बहुपद, अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेट्रिक। क्वाड्रेट्रिक, क्वाड्रेट्रिक, TIC। क्वाड्रेट्रिक्स लिखेंगे। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, क्या? जिसमें चर का अधिकतम घात। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, यानी पावर 2, चर का अधिकतम घात यानी पावर 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2x² + 2 9y² + 4, ठीक है ना? ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद का ये हो गया। आकर्ष, इस बार एकदम मन लगा के पढ़ना है, छोड़ना नहीं है बुबू। साहब 2027 में छप्पर फाड़ के किला ठोक देना है एकदम। एक चीज और आप लोग को इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दे रहे हैं। सप्ताह में 7 दिन, ठीक है ना? 25 आप लोग का क्लास का 25 क्वेश्चन का MCQ बैच आ रहा है। अभी से ही हम लोग MCQ करेंगे, और MCQ जो करेंगे ना, एकदम समझिए कि उस लेवल पे करेंगे जिस लेवल पे बिहार दरोगा की तैयारी होता है। बात समझ रहे हैं ना? और रोजाना रात को 8 से 9। नहीं भाई, आप अपना घर पे पढ़िएगा, YouTube पे पढ़िएगा। रात को 8 से 9, बस इसी सप्ताह में जल्द ही इसका सारा प्रिपरेशन हो जाएगा और इसको हम लोग प्रकाशित करने का कार्य करेंगे। पर डे आपको 25 क्वेश्चन आएगा। 6 सब्जेक्ट है आपका, 5 गो सब्जेक्ट है ना? 5 दिन में 5 सब्जेक्ट, 25 पंचे 125, यानी कि एक सप्ताह में आपको 125 क्वेश्चन, यानी कि महीने का कितना हो गया? 4 सप्ताह का 25 चौका 100 और कितना 125 हुआ ना एक सप्ताह का। तो इसे तो कितना हो गया? 400 हो गया, 2500, 500 क्वेश्चन पर मंथ आपका निकलेगा, है ना? कितना? 500 क्वेश्चन पर मंथ। तो 12 5 60, कितना हुआ? 6000 हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों का साल का। एक साल में कितना क्वेश्चन? 6000 क्वेश्चन हो जाएगा। ससुरे 2027 में जो है ना, लड़ जाएगा कि ससुरा तू अभी से पढ़ ले, है ना? हम कह रहे, गारंटी दे रहे हैं, लाओ सादा पेपर, बॉन्ड पेपर लाओ, मैं लिख ही देता हूँ। इंटरमीडिएट होते होते तुम्हारा, ठीक है ना, अगर उम्र 18 वर्ष पूरा हो गया तो तुम्हारा नौकरी कोई काट नहीं सकता है, तुम्हारी जॉब कोई काट नहीं सकता है। हम लोग को यार कोई बताने वाला नहीं था।
हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, विक्की सर सामने इतना एक्सपीरियंस होल्डर है, पूछ लो उनसे। जो हमने युक्ति बताया है उनसे पूछ लेना बाद में जा करके कि सर क्या सर जो बोल रहे थे गलत बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे। हम तुम्हारे लाइफ के बारे में बोल रहे हैं। मान लो कि जो गलती हम लोगों ने किया, हम नहीं चाहते कि तुम वो गलतियां दोहराओ। ससुराल बाल पक गया, दाढ़ी पक गया, यही करते करते। विक्की सर का देख लो, तैयारी करते करते शुरू का मस्ती अंत में बड़ा झेलाता है, और शुरू का गस्ती अंत में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इस सप्ताह में प्रिपरेशन हो जाएगा। और समझिए कि पर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपका 25 क्वेश्चन आएगा और 25 क्वेश्चन आपको करना है। अब आप कहिएगा सर सिलेबस तो पढ़े ही नहीं है। भैया जब हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना तो वो सब्जेक्टिव भी करवाएंगे ना साथ साथ। 25 को क्वेश्चन जब हम पढ़ाएंगे आपको तो उस 25 क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको सब्जेक्टिव भी तो उसी के साथ साथ करवा देंगे। डिस्कशन का मतलब क्या आता है, वही होगा। ठीक है ना। तो 8 बजे से आपका आएगा, वो हम लाइव करेंगे। वो क्या करेंगे, हम लाइव करेंगे। ठीक है ना, ओपन। हाँ, एक सब्जेक्ट और बस ये इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसमें का एक पार्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, 2 पार्ट में इसको खत्म करेंगे। समय लगेगा भाई, हमको जब बेसिक से चलना है तो थोड़ा सा समय लगेगा। वो कहाँ हो गया तनिषु का, ईगो की बात है। चलिए लिखेंगे द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप। व्यापक रूप, ठीक है ना। इसका जो जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी। ये इसका क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। ठीक है। अब यहीं से एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स बरा एक्स का गुणांक, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक, है ना, सी आपका हो जाएगा अचर पद। यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा ए, एक्स का गुणांक क्या बी, और सी क्या हो जाएगा अचर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। यहाँ से या ऐसे भी कर सकते हैं, सी जो होगा तो घरे जेब तो मूड़ी कुचाई ना कहिएगा कि क्लास आज 8:30 बजे से लेकर के अब तक कंटिन्यू क्लास चल रहा था। आपको विश्वास नहीं है तो शाम में जब वीडियो आएगा तो आप लोग देख सकते हैं। कहाँ 50 मिनट से ज्यादा का हो गया होगा? का 50 मिनट से ज्यादा का होगा न, तो इसमें कुछ कटिंग छटिंग भी तो होगा। नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। हो गया, 1 घंटे का हो गया। तो हो तो गया, 1 घंटा हो गया तो यहाँ तक हम स्टॉप भी तो कर रहे हैं। हाँ तो लिखिएगा नहीं। अब आ गया अगला, लेना भैया, हमारा गलती तो बहुत खोजता है। ना तो हम वो हरवा बनी की गलती करते हैं, लेकिन हम आपको गलती करने नहीं देंगे। हे तो काहे नहीं करेंगे।
चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। सर छोटा है, बड़ा है, शॉर्ट।